आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। फतेहपुर ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किसान विरोधी बिल का विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से, जहां किसान विरोधी बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाज सेवी कुश वर्मा, जो वर्तमान में फतेहपुर जनपद में देवमी ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके द्वारा किसानों के सम्मान में औन कस्बे से लेकर जहानाबाद कस्बे तक हजारों समर्थकों व किसानों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद कर किसानों के खिलाफ जो बिल पास किया गया है उसे वापस लेने की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित में कार्य कर रही है। इस सरकार से मजदूर, किसान और नव युवक त्रस्त है। समाजसेवी ब्लॉक प्रमुख कुश वर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार को किसानों के खिलाफ पारित किए गए बिल वापस लेने होंगे, वरना समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव के द्वारा अगर आदेश प्राप्त हुआ तो एक बार फिर से किसानों के सम्मान में भारत बंद का आह्वान करेंगे। ये थी फतेहपुर से फहीम खान की रिपोर्ट। बाइट कुश वर्मा, बाइट समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राज्य प्रांतों से किसानों ने जो आंदोलन चल रखा है, उसी आंदोलन के तहत में अखिलेश यादव पहले किसान के देते हैं भारतीय समाजवादी पार्टी। हम सब लोग पहले किसान के देते हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी से हैं। उस सिद्धांत में हम लोग किसानों के जो दिल्ली में डेरा और घेरा डाले हैं, उनके समर्थन में आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो हमारा प्रदर्शन होगा शांतिप्रिय। ना हम किसी से कोई झगड़ा करना है, ना किसी से हमने बकवास करनी है, हमको रोड मार्च करनी है। आज का उद्देश्य केवल बड़ा है और उसमें केवल ये है किसानों की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। किसान, भारतीय किसान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हम लोग आगे बढ़ेंगे, लाइन से चलेंगे। आज इस सही धारा है विधानसभा अध्यक्ष और राजेंद्र वर्मा जी और मरवा वाली कितने हैं, जैसे भैया है, विजयपाल भैया है, किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के ऊपर जो ये बिल थोपा जा रहा है, उस बिल को जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग सड़कों पर हैं, किसानों के साथ हैं। और आज की ये जो यात्रा है वो हमारे साथ 100% आप ये मान लीजिए किसान हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी की लीडरशिप तो दिख रही होगी, लेकिन जो हमारे पीछे जो किसानों का दर्द है उनको कोई यहाँ पर किसी का कोई और दल संघर्ष नहीं करते दिख रहा है। तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले किसानों के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कंधे से कंधा लगाकर हम लोग किसानों के सुख दुख में साथ दे रहे हैं। सरकार का कहना है विपक्ष की सिर्फ राजनीति। देखिए, विपक्ष की राजनीति नहीं है, जो परेशान है उसके साथ खड़े होना। अगर विपक्ष की राजनीति है तो वो इसको कुछ भी समझे। आज किसानों के साथ कोई दल खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली पंजाब का किसान जिसने दिल्ली को बिल्कुल घेर रखा है, पंजाब हरियाणा का किसान दिल्ली को घेर रखा है चारों तरफ से। आज किसान लगातार परेशान है। सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, लेकिन वार्ता वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, इस बिल को थोपना चाहते हैं। इस बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। अगला चुनाव ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2022 विधानसभा से पहले ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी भी इस बारे में कुछ सोच रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हर बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतना काम कर दिया है कि जन जन में आज उनके बारे में लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी तब और आज का जब अंतर देखा जाता है तो उस समय जब पास आ रहा है तो बिल्कुल आप निश्चित ये मान लीजिए कि 2022 भी और ग्राम पंचायत की जो बात आपने कही है, दोनों जगह पर माननीय अखिलेश यादव जी
की पार्टी लगातार हावी रहेगी और हम लोग जीत कर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है हरियाणा और पंजाब के किसान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान उतनी मात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं ज़रूर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। इसमें हम लगातार किसानों के बीच में जाकर इस बिल के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग चौपाल, जो कि 25 तारीख को हम लोग चौपाल भी लगाएंगे, अलाव भी किसानों के बीच में तापेंगे, उनको बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों को इस बिल के बारे में अभी पूरी तरीके से जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो इसके बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब वो जानेंगे तो वो हरियाणा पंजाब के किसान की तरह दिल्ली और लखनऊ को घेरने का काम करेंगे। 23 तारीख को किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्मतिथि है, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं कुछ किसान संगठन। नहीं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी? क्या भूख हड़ताल पे पिछली बार की तरह 8 दिसंबर की तरह फिर से एक बार ये निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि विधानसभा स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर मुझे लगता है किसानों का जत्था भूख हड़ताल पर बैठने को विवश रहेगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।